हेलो। ओके बच्चों, आई होप यू ऑल आर गुड। तो लास्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन सीख रहे थे, जिसमें से आइडेंटिटी रिलेशन से हमें आगे बढ़ना है। उसके पहले हम लोग नल वाइड या एम्प्टी रिलेशन क्या होता है ये जान चुके हैं, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ये जान चुके हैं। अब बचा है मुझे स्टार्ट करना, जो तीसरा है वो हमारा होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तीसरा क्या है? आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन। इफ ए बी any non-empty set, then a relation IA is called identity relation and defined as, कैसे डिफाइन करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को? IA is equals to A comma A such that A belongs to A। ठीक है, उसी सेट का मेंबर होना चाहिए। मीन्स सारे सेम एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए ए कोई सेट है, इसमें मैंने ले लिया 1 2 3, डन, 1 2 3, ये तीन एलिमेंट्स ले लिए हमने। अब हमें देखना है कि ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। अब इस सेट पे हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया, कई सारे रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। जैसे मैंने एक R1 डिफाइन किया 1 1 2 2, ठीक है। दूसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया R2 मैंने लिखा है 1 1 1 2 1 3 3 1 3। ओके, एक तीसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया R3 इज इक्वल्स टू 1 1 1 2 2 एंड 3 3। ठीक है, चलिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन में मुझे चेक करना है कि क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या ये है या तीनों है, ये हमें चेक करना है। तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई ए नॉन एम्प्टी सेट है तो उस पे आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये साफ साफ लिख रखी है। देखो आई ए क्या होता है, ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मींस जो आपके जितने भी इस सेट के एलिमेंट्स हैं उनका सेम ऑर्डर्ड पेयर जो है वो उस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो जरा, इसमें 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है। तो दिस इज रिलेशन तो है, ये R1 रिलेशन तो है क्योंकि A क्रॉस A का सबसेट है, रिलेशन तो है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो नहीं फॉलो कर रहा है, क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? दिस इज, लिखेंगे आप, दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है? सिंस 3 3 इज नॉट बिलोंग्स इन सेट R1। ठीक है, R1 में 3 3 नहीं है। इसमें देखो जरा, इसमें तो देखो ये वाला क्या है, 1 1 है और 1 2 है और ये 3 3 है। तो इसमें भाई 1 1 तो है, 1 2 हो गया, 3 3 हो गया, 1 3 हो गया। तो इसमें ये एक तो ये 1 2 और 1 3 ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा है और 2 2 भी नहीं है, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज not a identity relation, this is not identity relation। ये वाला बिल्कुल, ये वाला आइडेंटिटी रिलेशन है। क्यों? क्योंकि 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट हैं, तीन ही एलिमेंट थे 1 2 3, तो इनका के साथ जो 1 1 है 2 2 है, सेम के साथ सेम, ये हमारा सबसेट है, A क्रॉस A का सबसेट है
और ये इस डेफिनेशन को होल्ड भी कर रहा है। तो रिलेशन तो ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन ये दोनों आइडेंटिटी नहीं है, ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये वाला आइडेंटिटी है। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी के बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी के बाद क्या आता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझते हैं कि क्या होता है। अगली डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? इफ, वही डेफिनेशन, इफ ए बी एनी non-empty set then a relation R is said to be reflexive if A comma A belongs to R for all A belongs to कैपिटल A। ठीक है, ये डेफिनेशन है, फॉर ऑल A belongs to कैपिटल A। इसका मतलब क्या है? अब आपको लग रहा होगा कि सर रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी तो एक ही जैसे हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है? मैं बताता हूं क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैं बताता हूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, वो आप जरा देखिए। तो अगर मैं एग्जांपल सेट करता हूं यहां पे, एक a इज इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लीजिए वही ले लेता हूं, 1 2 3 ही ले लेता हूं। ठीक है, अब इसमें मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने रिलेशन डिफाइन किया r1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। डन। सेकेंड है R2 मैंने डिफाइन किया 1 1 1 2 2 3 3 3। ठीक है, ये और एक और डिफाइन किया R3 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ओके, चलिए देखते हैं कि कौन सा रिलेशन है। एक बात मुझे बताइए, R1 क्या है? 1 1 2 2 3 3 1 3। डेफिनेशन क्या बोल रहा है रिफ्लेक्सिव की? कि सारे ऑर्डर्ड सेम ऑर्डर्ड पेयर उसमें होने चाहिए। जरा देखिए, जरा इस सेट पे रिलेशन देखना ना। होता क्या है कि हमको एक सेट दिया होगा, उसी सेट पे हमें रिलेशन पूछता है कि किस टाइप का रिलेशन है। तो हमें सेट कौन सा दिया है? ए क्या दिया है? 1 1 2 2। तो इसका अगर मैं चाहो, अगर आप इसका देखना चाहते हो, इसका कार्डिनल प्रोडक्ट तो आप निकाल सकते हो। ए क्रॉस से क्या आएगा भाई? 1 1 1 2 1 3 और क्या आएगा? 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखिए, ये सबसे पहले तो हमें एक काम करते हैं, क्या देखते हैं पहले R1 रिलेशन है कि नहीं है। तो अगर R1 रिलेशन है तो A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो देखो जरा, इसके सारे एलिमेंट A क्रॉस A में है। हाँ बिल्कुल है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 1 3 भी है। कहां पे है? A क्रॉस A में है। तो ये रिलेशन तो है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो चेक करते हैं। तो इसके सारे सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर 1 1 2 2 3 3 इस में होने चाहिए। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, किसमें है? R1 में। तो ये हमारा कैसा रिलेशन हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। ठीक है, कैसा रिलेशन हुआ? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। फिर हमें देखना है कि क्या ये R2 रिफ्लेक्सिव है? तो 1 1 है, 3 3 है, लेकिन इसमें 2 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या बोला है? फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। सारे होने चाहिए थे, तो एक नहीं है। कौन नहीं है? 2 2। तो ये हमारा रिलेशन तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। R2 R3 देखता हूं जरा, 1 1 2 2 3 3। ये क्या रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में है। A देखो ना, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। तो 1 1 2 2
3 3 सारे ऑर्डर पेयर इस R3 में हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अब डाउट यार ये आ रहा है कि सर सारे वाले को तो हम आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इसमें बोल रहा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसमें सेम वाले होने चाहिए, एक्स्ट्रा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था 1 1 2 2 3 3 सेम वाले थे और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट था, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 1 3 है। इसमें क्या है, इसमें 1 1 2 2 3 3 सेम सेम ही एलिमेंट्स हैं। बोलिए इसमें सिर्फ सेम सेम एलिमेंट ही है, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसमें एक्स्ट्रा नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब रिफ्लेक्सिव ये बोलता है कि जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हो उसके सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर तो होने ही चाहिए, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा भी है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। कौन बोलता है ये बात? रिफ्लेक्सिव बोलता है। लेकिन आइडेंटिटी बोलता है कि सिर्फ सेम वाले ही चाहिए, एक्स्ट्रा एलिमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये एकदम छोटा सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इन शॉर्ट कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बोलो, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बोले कि जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो आपको साफ साफ दिख रहा है। जैसे ये R1 क्या है, R1 आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। लेकिन ये जो R3 है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और आइडेंटिटी रिलेशन भी है। तो यहां से एक बात जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, कंक्लूजन निकल करके आ रहा है, वो क्या कंक्लूजन है? हटाते हैं इसको। कंक्लूजन में एक नोट पॉइंट हम लोग नोट कर, इसको नोट कर लेना। कंक्लूजन में एक हम नोट पॉइंट लिखेंगे कि नोट पॉइंट लिखते चलेंगे साथ साथ। नोट पॉइंट, नोट नंबर 1 क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन is always reflexive but converse need not be true। मतलब जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होगा इस बात की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, यूनिवर्सल रिलेशन is always reflexive। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। देखिए जरा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या था? A क्रॉस A, सबसेट A क्रॉस A का होता, तो A क्रॉस A को ही हम लोग पूरे सेट को ही बोलते थे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन आपको लिखा है ना, देखिए जरा, इसमें 1 1 2 2 और ये 3 3 तीनों है ना, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये तो सेम वाले तो है ना, तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको, नोट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो अपना आएगा, आपने क्या देख लिया? आइडेंटिटी देख लिया रिफ्लेक्सिव। अब आता है अगला सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ A be a non-empty set, if A be a non-empty set, then a relation R is said to be symmetric relation on A if A comma B belongs to R implies that B comma A also belongs to R। ठीक है, that is if A related to B implies B related to A। डन? तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए A कोई हमने सेट ले लिया, ठीक है, A सेट ले लिया, चाहिए A B C ले लेते हैं। डन?
एक इस पर रिलेशन डिफाइन करते हैं, R1 इज इक्वल टू, एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया, AA BC CB और AB, ठीक है। सेकेंड है R2 इज इक्वल टू AA BB CC और BC। उसके बाद एक R3 रिलेशन मैंने डिफाइन किया, R3 में मैंने डिफाइन किया AA और BC और CB, ठीक है, एक ये रिलेशन डिफाइन किया। और एक रिलेशन और डिफाइन करता हूं, इसको हटा करके R4 एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं। R4 में मैं ले रहा हूं क्या, फोर्थ नंबर पे R4 है AA AB सॉरी BB और CC, ठीक। अब एक करके चेक करते हैं कि कौन कौन सा इसमें से सिमेट्रिक रिलेशन है, कौन सा नहीं है। तो देखिए जरा क्या बोल रहा है कि अगर A कॉमा B R में हो तो B कॉमा A भी R में होना चाहिए। तो देखिए जरा A है तो AA होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें रिपीट करके एलिमेंट तो लिखेंगे नहीं सेट के अंदर, आप जानते ही हो। दूसरा BC है तो CB होना चाहिए, हाँ BC है तो CB है सेट में। देखिए जरा AB है तो क्या BA इस R1 में है, नहीं है, तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि A कॉमा B तो इस सेट में है, R1 में है, लेकिन B कॉमा A इस रिलेशन में नहीं है, इस सेट में नहीं है। तो चाहो तो आप रीजन दे सकते हो कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन सिंस, क्यों नहीं है, रीजन क्या है, सिंस A कॉमा B belongs to R1 but B कॉमा A is not belongs to R1, ठीक। चलिए आगे देखते हैं R2, AA है तो AA होना चाहिए, तो है, BB है तो BB होना चाहिए, है, CC है तो CC होना चाहिए, है, BC है तो CB है, नहीं है। देखिए जरा ये वाला भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि BC तो है लेकिन CB इसमें नहीं है, तो ये हमारा, तो लिखेंगे यहां पे दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन सिंस, क्यों नहीं है, सिंस B कॉमा C belongs to R2 but C कॉमा B doesn't belongs to R2। अब अगला क्या है R3, देखिए जरा AA है तो AA होना चाहिए, है, BC है तो CB होना चाहिए, है, CB है तो BC है, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये जो थर्ड नंबर पे है, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ये वाला AA है तो AA होना चाहिए, है, BB है तो BB होना चाहिए, है, CC है तो CC होना चाहिए, है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। डन, यहां तक बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो है ये सिमेट्रिक के साथ साथ आइडेंटिटी भी है ना, तो क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्यों, क्योंकि देखो जरा ये वाला हमारा सिमेट्रिक तो है, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं है। तो इसलिए हमारा जो अगला नोट पॉइंट आ रहा है, यहां फिर से एक बार नोट पॉइंट आप डाल लेना, नोट नंबर 1, क्या कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन बट converse need not be
लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डन। दूसरा एक पॉइंट और आ रहा है, दूसरा पॉइंट एक और आ रहा है, जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो भी तो हमेशा सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारे होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। अगर ए बी होगा तो बी ए भी होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन पूरे का पूरा वही सेट होता है ना? पूरे ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए सबसेट ए क्रॉस ए होता है। इस वजह से मैं यहां लिख सकता हूं, क्यों लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज, कैसा भाई, इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन, इज ऑलवेज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, ठीक है। इसका एग्जांपल आपके सामने साफ साफ दिख रहा है। यूनिवर्सल रिलेशन का मैं दिखा दे रहा हूं आपको, जैसे ये वाला है, यही वाला एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब इसका अगर ए क्रॉस ए निकालोगे तो ए क्रॉस ए आएगा क्या? ए क्रॉस ए आपके पास आएगा ए कॉमा ए, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, फिर बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, फिर सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। डन। ये आ गया। अब एक बात बताओ, जो आपके सामने ये दिख रहा है ए ए ए बी बी सी, अब देखो जरा, इसको हम इसी को तो बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ए क्रॉस ए सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तो उसी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिक कैसे है? क्योंकि ए ए है तो ए ए होना चाहिए है, बी बी है तो बी बी, बी बी है तो बी बी इसमें होना चाहिए है, सी सी होना चाहिए है। अब ए बी है तो बी ए है, देखिए जरा, हाँ बी ए है, ए सी है तो सी ए है, ये रहा, बी सी है तो सी बी है, ये रहा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन तो है ही, साथ साथ सिमेट्रिक रिलेशन भी है। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर है तो जरूर हमसे पूछें आप, मैं जरूर आपको जवाब दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, इसको साइड में हो जा रहा हूं, नोट करते रहिए, पेन और पेपर के साथ जरूर बैठेगा। ऐसा नहीं कि हेडफोन लगाया और वीडियो देखा चलो, ऐसे पढ़ रहे हैं तो फिर बेकार है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नोट जरूर करते रहिएगा, आप फ्लुएंट फ्लो में आ जाइए अभी से ही, ठीक है, तभी कुछ अच्छा होगा। मैंने शुरू में बोल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक, आपने देख लिया, ये हो गया आपका। इसके बाद चलिए, तो आपने देख लिया आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अगला है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है इफ ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन a relation R is said to be transitive relation if क्या? if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, this implies that, sorry, A कॉमा बी, हाँ A कॉमा बी अगर R में है, B कॉमा C R में है, तो A कॉमा C भी R में होना चाहिए। दैट इज इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, A रिलेटेड टू B का मतलब A कॉमा B रिलेटेड टू बिलोंग्स टू R, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C implies A related to C, ठीक है। अगर ऐसी डेफिनेशन होल्ड हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मान लीजिए A मैंने ले लिया कोई सेट, चलिए 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 ले लिया। अब इस पे रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए पहला लिया R1 A A A B B C C B A C, ठीक है, एंड कॉमा सी बी के साथ, चलिए इतना ही लेते हैं। दूसरा एक R2 डिफाइन किया, R2 में ले लिया ए ए ए सी, ठीक है, और बी बी, ओके, और एक तीसरा ले लिया R3 ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, और एक ले लिया ए ए, ठीक है। चलिए तो और एक ले लेते हैं फोर्थ, R4 ले लिया, ए ए बी बी और सी सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये जो आपके सामने लिखे गए हैं R1 R2 R3 ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए पहला चेक करते हैं। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, ए है और ए बी है, तो ए है ए बी है, तो देखिए जरा ये जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ये शुरू हो रहा है ना, यही तो होता है, ये जो ए बी और बी सी यहां जहां खत्म हो रहा है यहां शुरू हो रहा है। तो ए बी अगर है और बी सी है तो आखिरी और पहले के साथ का जो ऑर्डर पेयर है वो होना चाहिए। तो देखिए यहां क्या हो रहा है, ए है और क्या है, ए बी है, ठीक है, ए है और ए बी है, तो ए बी होना चाहिए, तो ए बी सेट में है, बिल्कुल है। देखिए जरा ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, ए सी है। अब देखिए जरा फिर क्या है, ए सी है और सी बी है, देखिए ना ए सी है और सी बी है, तो क्या इस सेट के अंदर देखिए जरा ए सी बिलोंग कर रहा है R1 में एंड सी बी बिलोंग कर रहा है R1 में, तो क्या होना चाहिए, ए और बी होना चाहिए। तो क्या ए बी है, हाँ बिल्कुल है, ये सामने आपके लिखा हुआ है। और एक चीज और देखिए, ये बी सी है तो क्या बी से कहीं स्टार्ट हो रहा है कुछ बीच में, देखिए जरा बी से कहीं कुछ स्टार्ट हो रहा है, देखिए भाई बी से कहीं स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट। अब देखिए जरा बी सी है और सी बी है तो बी बी सेट के अंदर होना चाहिए, तो कहीं बी बी आपको दिखाई दे रहा है, हियर ऑल्सो बी सी बिलोंग्स टू R1 और सी बी बिलोंग्स टू R1, तो बी बी बिलोंग करना चाहिए था, बी बी नॉट बिलोंग्स टू R1, लेकिन बी बी सेट R1 में नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि BC है CB है लेकिन BB नहीं है। यहां AC था CB था तो AB तो था, A, B तो बिलोंग कर रहा था R1 में ना, A, B तो था, लेकिन ये एक भी अगर फेल कर गया तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, A है तो A और उसके बाद फिर क्या है, AC है तो AC होना चाहिए, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा BB है और BB है तो BB होना चाहिए है, तो इसमें हमें लगता है नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम भाई, BB है तो BB होना चाहिए है, AA है तो AA होना चाहिए है और इधर देखिए AC है, AA है तो AC है, तो इसमें तो नहीं लगता, तो ये हमारा क्या है, हो गया। ये R3 देखिए जरा, AB BC तो AC होना चाहिए, AC है, AA और AB तो AB है, कोई दिक्कत नहीं है, AA AC है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जरा इधर AC है और C से कहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है, और इधर BC है, C से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता
कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा आपका। इसी तरह आगे बढ़िए, ए ए बी बी सी सी, तो ये देखिए जरा, ए ए है, बी बी है तो बी बी होना चाहिए, सी सी है तो सी सी होना चाहिए, ये ए ए है तो ए ए होना चाहिए, तो है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब, अच्छा ये बात बताओ, ये कैसा है, आइडेंटिटी भी है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव हमेशा होगा, लेकिन जैसे ये वाला जो ट्रांजिटिव था, ये वाला ट्रांजिटिव था, तो ये ट्रांजिटिव है, तो क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं है। तो यहां से एक नोट पॉइंट हमारा और निकल करके एक आ गया, क्या नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कि आइडेंटिटी रिलेशन is always transitive relation, but converse need not be true। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पहला हो गया। दूसरा, यूनिवर्सल वाली बात कर लेते हैं। जैसे अगर यहां पे 1 2 3 लिखा हूं, इसको एबीसी कर लेना, एबीसी कर लेना, ठीक है, इसको एबीसी कर लेना, क्योंकि हमने अगर एबीसी लिया, सेट ए लिया है, तो एबीसी कर लेना इसको, ठीक है। चलिए इधर क्या है, अगर मान लो दूसरा, मैंने यूनिवर्सल वाली बात करना चाह रहा हूं कि यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो क्या ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा, उसकी चर्चा करना चाह रहे हैं हम आपसे। तो जरा सबसे पहले हम ए क्रॉस ए पहले निकाल देते हैं। तो ए क्रॉस ए अगर निकालोगे भाई, तो ए क्रॉस ए आएगा क्या, ए क्रॉस ए आपके पास क्या आएगा, ए ए, ए बी और ए सी, फिर क्या आएगा, सी बी ए, बी बी, बी सी और सी ए, सी बी, सी सी, ठीक है। ये रिलेशन आ गया ए क्रॉस ए पूरा। तो ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन भी है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो ए ए है, ए बी है तो ए बी है, ए बी है और बी बी है तो बी बी है, ए बी है, बी सी है तो ए सी है, हाँ ए सी है, कहां गया, ये रहा, ए सी है, ए सी है, और इधर सी सी है तो सी सी है, ए सी है, सी ए है तो ए सी है। तो इसका मतलब ये आप चेक करोगे तो ये आपको यूनिवर्सल रिलेशन भी ट्रांजिटिव आपको दिखेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि अगले पॉइंट में कि यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव, है ना। लेकिन ट्रांजिटिव यूनिवर्सल होगा इस बात की भी गारंटी नहीं है, ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ओके, तो यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज ट्रांजिटिव। डन, इतनी बात समझ में आई। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। एक रिलेशन और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपसे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो नोट करते रहिएगा साथ साथ। मुझे नहीं लगता इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है, ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए, इतना ही चेक करना होता है। आपके जो बोर्ड एग्जाम में हालांकि जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ही इजी आता है, अभी उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले सारे रिलेशन एक बार पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनके साथ कैसे आपको डील करना है वो हम चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम फिर से। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है, इफ ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, non-empty set, if A be any non-empty set, then R is said to be anti-symmetric relation. R is said to be anti-symmetric relation if क्या हो भाई, if A, B
belongs to R implies that B, A does not belongs to R. ठीक है, अगर A B R में है तो B, A R में नहीं होना चाहिए। एक तो डेफिनेशन ये होती है और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, एक तो ये बोल सकते हो, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये बोल सकते हो कि if A, B belongs to R and B, A belongs to R, सिर्फ एक शर्त पे, if and only if and only if A is equal to B। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्या होगा, एंटी सेमेट्रिक रिलेशन होगा। या तो ये वाली डेफिनेशन होल्ड करे या फिर डेफिनेशन दूसरी वाली होल्ड करे। कौन सी वाली, सेकंड नंबर वाली, ठीक है, सेकंड नंबर वाली ये डेफिनेशन होल्ड करे, ठीक है। अगर A, B R में है और B, A R में है तो तब और तभी होना चाहिए जब A is equal to B हो। या तो ये डेफिनेशन होल्ड करे या तो ये वाली डेफिनेशन होल्ड करे। A B अगर R में है तो B A R में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हो रहा है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहां से एक हम क्या एक कंक्लूजन बता सकते हैं, नोट पॉइंट, यहां से भी हम एक नोट पॉइंट बता सकते हैं क्या, कि जो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, मींस जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक होगा। क्यों, क्योंकि A is equal to B तो होता ही उसमें हमेशा सेम ही वाला होता है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल पहले इसका समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो सेट A पे ही कुछ डिफाइन है, मान लो एग्जांपल, पहले एग्जांपल समझा देते हैं तब नोट पॉइंट बताते हैं। मान लो एग्जांपल आपको दिया मैंने, A is equal to कोई सेट लिया, लेट A is equal to वही वाला ले लेते हैं, चलो ABC ले लेते हैं, ठीक है। ABC पे हमने डिफाइन किया। अब ABC पे जो मैं डिफाइन कर रहा हूं वो क्या है, देखना जरा ध्यान से, रिलेशन R1 मैंने डिफाइन किया A, B और C और B, A। एक दूसरा रिलेशन मैंने डिफाइन किया R2, वो डिफाइन किया AA और BB और CB, ओके। और एक तीसरा रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूं R3, AA और BB और CC, ठीक है। ये मैं तीन रिलेशन डिफाइन किया। अब ये क्या तीनों मुझे चेक करना है कौन सा इसमें से एंटी सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, जो R1 है इसमें देखिए जरा A, B है तो B, A नहीं होना चाहिए था, देखिए इसमें है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, सॉरी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये देखिए जरा AA है तो A और A होना, AA भी है, देखा ना, इस दूसरी वाली डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। BB है तो BB है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस वाले डेफिनेशन को होल्ड कर रहा है। CB है तो BC नहीं होना चाहिए, तो नहीं है इस पूरे सेट में, तो ये हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। ये वाला देखिए जरा AA है तो BB, AA है तो AA होना चाहिए, दोनों इक्वल हो सकते हैं, उधर लिखा है A is equal to B। BB है तो B is equal to B है, कोई दिक्कत नहीं। CC है तो C equal to C, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमारा क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ये एंटी सिमेट्रिक के साथ साथ ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, but converse need not be true, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा। क्यों ट्रू नहीं होगा, ये वाला एग्जांपल आप आगे देख लीजिए, इसमें AA, BB और CB है तो ये हमारा एंटी सिमेट्रिक है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, आपको रीजन पता है, क्योंकि इसमें एक CB एक्स्ट्रा है और CC तो है ही नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आज हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, रिफ्लेक्सिव देख लिया, सिमेट्रिक देख लिया, आइडेंटिटी देख लिया, ट्रांजिटिव देख लिया, एंटी सिमेट्रिक देख लिया। एक और होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो एक और आखिरी इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन हटाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे थे किसकी, इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना? इफ A be any non-empty set, then a relation R is said to be equivalence relation on A if क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए? इफ पहला R is reflexive, R is a reflexive relation. दूसरा R is a transitive relation. तीसरा R is reflexive, transitive और R is a symmetric relation. ठीक है? ये अगर तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो रिलेशन हमारा कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके हम बहुत सारे अभी क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है? तो ऐसा रिलेशन उठाएंगे जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो एक बात आप मुझे बताइए, जो आइडेंटिटी होता है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो हमेशा इक्विवेलेंस होगा, है ना? तो नोट पॉइंट में आप चाहो तो लिख दो, नोट पॉइंट में आप चाहो तो लिख दो कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है? जो आइडेंटिटी होगा वो हमेशा इक्विवेलेंस होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो आइडेंटिटी हमेशा तीनों होता है, तो इसलिए